ये जवानी दीवानी न माने कभी, और मैं तड़पती रही हूँ अरे देवी जी, काजल किरण, देख तुझे मालूम नहीं है, मेरा इलाज चल रहा है, दवा चल रही है, और तू अपनी जवानी के नशे में चूर है। मनी करती रहन की केला ना बवाओ, यह केला का बगीचा जा सब तुम्हारा फीका पड़ेगा। आप धैर्य रखिए काजल किरण, मैं कौन दिन काम में, क्योंकि चुपचाप बैठ जा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर ने बताया है। हाँ, क्या बताया है? मुझको मर्दाना कम चोरी का है असर, मुझको मर्दाना कम चोरी का है असर। सुन रही हो काजल किरण? हाँ सुन रही हूँ। और डॉक्टर ने मिलन से मना ही किया, समझती थी ठीक हो जाऊंगा तो चखा दूं मजा। उसको बलिदान कमजोरी का है असर, उसको मतलब काफी बीमारियां घुसी पड़ी। हाँ, डॉक्टर ने बताया है कि मर्दाना कमजोरी का असर यानी कमी है, और 6 महीने इलाज चलेगा, और जब ठीक हो जाओगे तब मैं एक बच्चे की बात तो छोड़ो, दर्जनों की घर में लाइन लगा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। समझ गई, हाँ समझ गई तुम्हारी बात, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दिया। तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं, मेरी शादी होने के बाद ये मर्ज हुआ कि ये पहले से था? शादी होने के बाद हुआ या पहले से था? शादी होने के बाद में हुआ है। अच्छा, पहले नहीं था। हमार जिंदगी तो तुम राड़ा कही दी। ये पहले 3 ठहरा था, 3। तुम यहाँ कब से नौकरी कर रहे हो? हाँ, बहुत पहले, जब तक मैं पैदा न भाता। क्या साले फिर बदतमीजी बता रहा है? अरे मैं सही कहा था। जब से साला पैदा न हुआ यहाँ कैसे आ गया? पप्पा इन नौकरी करते मैं ही रहा। अच्छा, पिताजी नौकरी कर रहे थे। हाँ, मैं उतने समय भात न रहा। अच्छा, पिताजी केवल नौकरी कर रहे थे, पिताजी के पेट में था क्या? पिताजी के पेट में था। अबे क्यों? उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको इश्क के अंधे में नशे में है। नहीं ज्यादा हो तो मैं कहूँ जाऊं। तू चिंबल लाल बैठ जा, अभी तो मेरी बात हो रही है। जब वो मुझे कह रही है कि शादी क्या देखने के लिए किया है, तो यार 2 मिनट का बात है। तुम नहीं समझ रहे। बैठ जा काजल किरण, इधर आओ। सुनो भैया, क्या बात है? बउआ, इसको समझाओ, ये मेरी धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी अगर पति की बात को न समझे तो पत्नी है क्या? नहीं, वो पति का हाथ में हत्या कर ले चाहिए। मेरी गलत हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। मेरी दवा चल रही है, और इसको समझाओ कि अभी थोड़ा तसल्ली करो। अच्छा, दवा चलेगा तुम? हाँ, मेरी दवा चल रही है,
लखनऊ की दवा चल रही है। और लखनऊ के हाँ योगी खाए थे। हाँ, और इस करो कौन प्राइवेट रख दे भैया। मुझको जाना भी है। दवा बीरू का रख दे। बीरू भाई, हाँ बीरू भाई का रख दे। ये देख के सुन ले रहे। ऑनलाइन से मंगा लेंगे दवा। ऑनलाइन से बात करो, थोड़ा समझाओ। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कहो। आप हमको कुछ समझते? मैं बिल्कुल समझूंगी आपको। पूरा समझाओ, थोड़ा ना समझाओ। क्या गलत हो गया? क्या कह रहा है? रुक जा। अब आगे समझ में, अब आगे समझ में। जब कह रहे थे कि तसल्ली एक शब्द है, तसल्ली शब्द। तो मेहनत मैंने सब्र करो, तसल्ली करो, इलाज हो। अरे इतने दिन ना हुई गए। अरे हम तो 2-2.5 दिन भी हुई हैं। बोल रहा है। साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। अब तक तो हो 3-4 साल लाल हो गई है। एक के तो मुंडन होम लाग है, वही में हुई है। अच्छा बता रहे हैं। बाहर जा। बच जाए। और ध्यान दें, आप हैं संदीप भैया रहा जे कह। हेलो। हाँ, इधर आइए। थोड़ी सी तो समझ। ओहो, मैं कोई तुम्हारी चुटकियां काट रही हूँ जो देखो डॉक्टर ने मना किया है कि पत्नी से तुमको दूर रहना है। जो कहना हो तो बताओ, मैं सुन तो रहा हूँ आपकी बात। हरि पपीता मजेदार यार, मेरी बगिया के पपीता मजेदार यार, मेरी बगिया के पपीता मजेदार। रुको, ये 20 रुपया और मेरी बगिया में यार आम बहुत है, मेरी बगिया में यार। हाय अमिया मजेदार यार, मेरी बगिया ये देश कुमार छत्तीसगढ़ और मजेदार यार, मेरी बगिया के हैं मुआ मजेदार। हेलो लीजिए। तो तुम मानोगी नहीं। देखो, मुझे जाना है लखनऊ दवा लेने। और कल चले जाना। नहीं, हाँ। देर होती है मुझको और जाने दीजिए, देर होती है।
जा रहा हूँ। भाई साहब तुम देखना सुनना, गुड बाय गुड बाय। मुझे दवा लेने जाना है लखनऊ। अरे जल्दी दवाई खा कर तैयार हो जा। हाँ 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 जल्दी जा। तोरी ना मर्द की सारे नपुंसक। शिवमलाल, हाँ बताओ महारानी जी। ये तो मेरी नसीब ही खराब हो गया, मेरा नसीब ही खराब हो गया। मेरा पति ऐसा मिला, हरि कर्म फूट गयो, हमारे कर्म फूट गयो। शिवमलाल, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। हरि कर्म फूट गयो सैया, मिलो है मुसर चंद कर्म फूट गयो, कर्म फूट गयो बलवा, मिलो है मुसर चंद कर्म। आई थोड़ो है करम फूट गयो तुम्हार सैया, मिलो है लुड़िस चंद करम फूट गयो। हो करम फूट गयो सैया, मिलो है लुड़िस चंद करम फूट गयो। सही कह रहे हो। अगर मूसर चंद होत ना तो तुम न बमाती हो, चुप पर रहती। सुनो और सुनो का हुआ। और क्या हुआ? अरे झेली खेली उन्हें खतवे पटायो, मोरो नसीब खराब है। अरे झेली झाली उन्हें खतवे पटायो, तो क्या करा? अरे तोड़िया हरवा भिखारिया बीच मोरो, अरे सो नसीबी तोड़िया हरवा भिखारिया। ये बात सही है। और सुनो, झेली झाली उन्हें सजिए बुलायो, सजिया और दैया। झेली झाली उन्हें सजिए बुलायो, तो क्या करो? क्या हुआ? अरे तोड़िया पलगा धकेलिया मोय मोरो, ऐसो पलगा तोड़ दियो, मोय धकेल दियो। क्या करूं मैं? दैया रे। हे चिमनलाल, हाँ बताओ। ऐसा करो, हाँ तुम्हें कहीं मेरा छोटा देवरस जो है रानू दिखाई दिया कहीं? वो पिल्लुक पारी खेलो, पिल्लुक पारी, क्या? पिल्लुक पारी। तो तुम जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ, उनसे बोल देना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें महलों में याद किया है। हाँ पिल्लुक पारी बंद करो, उल्लुक पारी शुरू करो। हेलो, हाँ देखिए वो आदम कहाँ जाती है? रानू भाई साहब, वो चाहेगे तो चाहेगे। शिवलाल, जाओ रानू को शीघ्र दरबार में बुला कर लाओ। ठीक 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 ठीक, लगाओ भैया लगाओ, खड़ी हो खड़ी। आखिरकार क्यों मुझे याद कर रहे थे बार बार? रानू भैया, हाँ हाँ, आपकी माँ समान भाभी ने इसी वक्त आपको दरबार में बुलाया, महलों में बुलाया। भैया दर्शक गणों से भैया। निर्मत निवेदना है, भैया हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, आप लोग बात की यही कहोगे। तुम अब खुद ही नौटंकी खूब किए जा रहे हो तो हम क्या कर पाएंगे? हमसे ज्यादा तो आप लोग कर रहे हैं। इतना माँ समान भाभी ने मुझे बुलाया है, चलो। भाभी माँ, नमस्ते भाभी माँ। और भैया कहाँ गईला? भैया तो हर जानू में गईला। चमनलाल, भाभी आज बहुत नाराज है क्या?
का बतावा ना कुछ खड़बड़ बात हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ भाभी। और कि रूठी रूठी तो काहे, रूठी रूठी तो काहे, काहे ए रूठी रूठी तो काहे, और हमारी भौजी रूठी रूठी तो काहे। क्या बात है भाभी? भाभी बोला रूठी रूठी तू काहे, और हमारी भौजी रूठी रूठी तू काहे, और हमारी भौजी तोर गुस्सा हमका लागे, तोर गुस्सा हमका लागे, लागे तोर गुस्सा हमका लागे, प्यार भौजी तोर गुस्सा हमका लागे। हेलो हाँ देखिए, और हमारी भौजी तोर गुस्सा हमका लागे, तोर गुस्सा हमका लागे, तोर गुस्सा तोर गुस्सा हमका लागे, लागे प्यार भौजी रूठी रूठी तू काहे, और हमार भौजी रूठी रूठी तू काहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज भाभी माँ इतना नाराज क्यों है। रानू, हाँ भाभी माँ, बातें तुम बहुत मीठी मीठी करते हो। आखिरकार मेरी माँ समान भाभी हो, तो मैं क्यों नहीं आपसे मीठी बातें करूंगा। सही है, तुम बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, लेकिन बस मेरी बात समझ जाओ। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? अरे बड़ा अड़ियल बमनवा, बमनवा। अड़ियल? अड़ियल का मतलब नहीं समझ रहे? नहीं, मैं नहीं समझा भाभी माँ। अरे बड़ा अड़ियल बमनवा, और तुहार देवर बड़ा अड़ियल बमनवा, तुहार देवर बड़ा। अड़ियल? कैसी बातें करती हो भाभी माँ? ओ बड़ा अड़ियल बमनवा, आए तुहारे देवर, तोहर बोलिया ऐसन लागे। मेरी बोली? ओ बाबू, और तोहर बोलिया ऐसन लागे, कटार देवर तोहर बोलिया ऐसन लागे। तोहर बोलिया जैसन लागे, आए कटार देवर। ओ बड़ा अड़ियल बमनवा, तोहर देवर बड़ा अड़ियल। हेलो हाँ देखिए, ये आज क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या नहीं हो गया है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आप आज तक ऐसी बातें नहीं किया भाभी माँ। मुझे वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए। आखिर मैं क्या जानूं कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। ए, हाँ हाँ, तुम देवर हो ना मेरे? क्यों नहीं, आज मेरी
पर हो तो सुन रहे हो तुम्हारे भैया लखनऊ चले गए हाँ हाँ और मुझे बैठे बैठे यहाँ अकेली हूँ, अच्छा नहीं लगता है। सोची कि रानू को बुला लूं तो बैठे बैठे दो चार बातें होंगी। हाँ और हाँ तुम हो कि मुझसे ऐसे दूर भागते हो, डरते हो जैसे मैं कुछ तुम्हें छुट्टियां काट रही हूँ। तो आखिरकार आप ऐसे उल्टी सीधी बात कर रही हैं, इसलिए क्योंकि जो आप कह रही हैं वो मुझे करना नहीं। क्या? हाँ सुनो, हाँ क्या? और दशहरी आम पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। क्या? दशहरी आम हाँ। पकने पर खट्टा हो नहीं सकता। अरे मोहब्बत काजल किरण से करके देखो, धोखा हो नहीं सकता। अरे मक्खियां रस चूसती हैं, मक्खियां रस चूसती हैं और बदनाम भौरे होते हैं, और तुम्हारी जैसी लड़कियां इश्क करती हैं और बदनाम लड़के होते हैं। क्या कहा? भाभी माँ, मेरी जैसी मैं हाथ लड़कियां? जोड़ता हूँ। अभी क्या कहा? तुम्हारी जैसी लड़कियां? बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं। ये महारानी जी, एक बात और है, दशहरी आम पकने पे मीठा वही होता है, आम वही मीठा होता है जो हल्का सा पुलपुला होता है, क्योंकि आजकल प्यार का यही सिलसिला होता है। साले बीच में बोल रहा है। भैया तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, इनको जरा सुन लो क्या क्या कहने जा रही हैं। और इसका पूरी मुसीबत झेल जाओ। नहीं, न झेले भैया, ये ऐसा नहीं है, झेलने वाली बात नहीं है, दर्जा नहीं है मेरा। तो पलकट उठा दे। फिर वही बात, वो जिसको उठाना होगा वो उठाएंगे। हाँ भाभी, क्या कहना चाहती हो? कहना हाँ कहना ये चाहती हूँ, अरे अभी उम्र मोरी 8-9-10 की, तो और फेरो हाथ पर लगे मोही जिसकी, और मारी मारी के मन रह जावे, और फेरो हाथ लगे मोही। नहीं, ये मल्हार कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। नाक कट जाएगी मेरी, मेरे भैया की, तुम्हारी भी। मारी मारी के मन रह जावे, तो पति जाए जलेबी रसकी। ये ये मुझे बीमारी है, ऐसा झटका मार मोर देवरा, अभी उम्र बारी है। भाभी माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। पर पलक में मुझसे ना जाए बसती। हेलो, हमसे रहा नहीं जाता कसम से। और कि अपने देवर से, अपने देवर से गुफ्तगू, अपने देवर से। भाभी माँ, अपने देवर से, अपने देवर से करती हो और क्या गुफ्तगू, अपने देवर से, अपने देवर से, अपने देवर से करती हो क्या गुफ्तगू, अपने देवर से। अपने देवर से करती हो
गुफ्तगू हेलो हेलो रुक रुक क्या गुफ्तगू अपने देवर से करती हो क्या गुफ्तगू ये जो सीलिंग तन्नी है ये पंडाल डेकोरेशन अच्छी से अच्छी लाइट ये अंकित भाई साहब टेंट हाउस एंड रोड लाइट साउंड सर्विस पंकज इसी का निवासी है। ये 10 रुपया तुमका दे रहे कहते उनसे न काम मन तो मोरे लग गया। भाभी माँ यहाँ के नए सूखापुर के हैं। भाभी माँ ये का भैया आपके देवर हो? हाँ देवर हूँ। साहब आपके देवर हैं? मेरे देवर हैं। तो इनसे कहो माल मोरे देवर दुई पल्ला हुई है। भाभी माँ देखो सुनो, आपको तो इस तरीके की बात मुझसे करना ना चाहिए क्योंकि जब भैया मौजूद है आखिरकार उनका इलाज चल रहा है, वो दवा लेने गए हैं, वो आ ही जाएंगे, क्यों परेशान हो। लेकिन एक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ भाभी। उससे क्या निवेदन कर रहे हो तुम? सुनो, निवेदन जरूर करो लेकिन मेरा भी तो कुछ सुनो, मेरी भी बात तो कुछ सुनो। क्या कहो, क्या कहने जा रहे हो, क्या कहोगे मुझसे? क्या कहूंगी? हाँ देखो मैं तो चाहती हूँ क्या, और यहाँ से निकल के और ये भी कहाँ जाइएगा, और ये दिली आपका है, ये घर आपका है, दिली आपका है, ये घर आपका है। भाई क्या कि चुलियानी का देखो उन्हें इश्क का भूत सवार है, लेकिन मैं सर कटा सकता हूँ, सर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि मेरी वो तो नहीं कहा मुझसे। बहु बरपा हुआ है, बैठे बैठे मरवा रहे हैं हम कहाँ, फिर दिखा रहे हैं, मतलब फिर मरवाने का उम्मीद है। अब इससे कह दो जो मैं कह रही हूँ। क्या अरे बारी बोले राजा तुई पल्ला हो जाए। तुमका समय नहीं आना, समाई की बात नहीं है, आप समझा करो, बताओ मर्यादा की बात है। अगर मर्यादा, हाँ अरे यार कलयुग आया, मर्यादा कलयुग अभी इतना कलयुग नहीं, जिस समय घोर कलयुग आ जाएगा ना, उस समय सबको मालूम हो जाएगा कि अब घोर कलयुग आ गया। ये अंकित धनन बिल्कुल तैयार बैठे, वो आखिर में पट्टी बांधे हैं। आखिर में पट्टी बांधे हैं। हाँ अरे बारी बोले राजा तुई पल्ला हो जाए। भाभी और ये कि तुम्हें का हो जाए कि हमका हो जाए कि तुमका हो जाए। ओ मर राजा तुई पल्ला हो जाए, ओ मर राजा तुई पल्ला हो जाए, और ये कि तुम्हें का हो जाए। फिर आ गए हमारे अंकित भाई साहब पुनः आ गए अठरुआ वाले, वो 10 रुपए का पुरस्कार फिर दे रहे हैं। कहते भैया हाँ मार मार, ओखे राजा मोरे नहीं, ओखे राजा। कैसी बातें आप कह रहे हैं? अरे वही कहा था, मैं कौन कहा था? नहीं तो ये ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माँ का दर्जा है। या तो लूट भाभी और माँ में कोई अंतर नहीं है, मानो तो देवी नहीं तो पत्थर तो है ही है। ए अंकित, यह है लूडिस। भाभी हे हाँ क्या सुनो, क्या भाभी भाभी कहते हो
क्यों? अगर मेरी आप भाभी न हो, मीठी मीठी बोल करके मेरा जिया जला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तुम। कुछ नहीं भाभी माँ, आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। भैया आ जाएंगे, आप जैसा चाहोगी सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बस की बात नहीं है, ना कि मेरा दर्जा है। और सुनो, भैया तो तुम्हारे उल्लू रहेंगे, तुम उनसे ज्यादा उड़ुक चुल्लू हो। कह जा रहा हूँ मैं हरदोई कुछ काम से ये जा रहा, हूँ मैं हरदोई और कुछ काम से कल सवेरे चला आऊंगा। और भैया आवे तो कह देना, और ये मेरी खबर, एक अच्छी सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा। देखो, सुन रही हो भाभी माँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ। कोई लखनऊ जाता है तो कोई हरदोई जाता है। ओहो, तो आप मैं घर में बैठी अकेली झक लड़ाती रहूं इस महल में। इतना क्यों परेशान हो? क्या भैया मेरा मूड ना खराब करो। ओहो, तुम्हारा मूड तो खराब समझ में आ रहा है कि मेरा खराब हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब हो रहा है, लेकिन भैया आ जाएंगे, आपका मूड सही हो जाएगा। और मैं हरदोई जा रहा हूँ, मैं अपने स्कूल के कार से हरदोई जा रहा हूँ, और जो ही मेरा वहाँ कार हुआ तुरंत वापस आ जाऊंगा। ठीक। अबे मुझे मदन भैया से मिलना है, मदन भैया से मिल करके इसके बाद जाना है। तो तुम हरदोई जाओगे? हाँ अवश्य, क्योंकि जाना है भाई। मानोगे नहीं? अरे उसमें क्या मानने वाली बात है, जाना है तो जाना है। जाओगे? ठीक, जा रहा हूँ। नमस्ते चमनलाल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। हेलो। के मोड़ पर मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, और मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर, और मिलाने का वादा करो। मिल गए हो अगर प्यार के मोड़ पर। जा रहे हो तो जाने की जिद्दी ना करो, जा रहे हो तो जाने की जिद्दी ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो अगर प्यार के मोड़ पर। हेलो, हाँ देखिए, ये चले जाओ, काफी दिन हो गया, मुझे मेरा मदन नहीं मिला है, मेरा मदन देवर नहीं मिला। जाओ बोल देना अरे वहाँ कहाँ जा? कि तुम्हें महलों में तुम्हारी भाभी याद कर रही है। ठीक है, जल्दी लिवा कर जाइए। अब बनो का मऊ चाहते हैं दोनों खत्म। अब धर्मेंद्र अब वहीं तक काम बनी। अब हम मदन से बता दें, महीना पवन कर सो। अरे बाबा, चोर नहीं, शोर। पवन करे शोर, हाँ, और जियर झूम ऐसे जैसे बनमाना है मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूम ऐसे जैसे बनमाना है मोर। ये आ गया हमारे भाई साहब मुकेश हथेरुआ।
से 10 रुपए इनाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। ये है हमारे चल पुरवैया नैया कबारे को तुम्हें बिलखवैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवाना हेलो और ये आगे भाई साहब मुकेश हथरुआ महीना पावन कर छोड़, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवाना मोर। जिनके बड़ा मामा गए परदेसावा, वना पे आया है प्यार का। हेलो ये नोटों की बौछार करने वाले गए परदेसावा, वना पे आया है प्यार का संदेशा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जी के ओर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवाना के मोर। हेलो हेलो हाँ देखिए जहाँ मैं जा रहा हूँ सुनाओ के जा रहा हूँ मैं हरदोई और कुछ काम से जा रहा हूँ मैं हरदोई और कुछ काम से, ख्याल भौजी का रखना अकेले है वो, ख्याल भौजी का रखना अकेले है वो। और क्योंकि झगड़ा क्योंकि झगड़ा किए लखनऊ गए भैया। हाँ हाँ भैया सुन रहा हूँ। झगड़ा किए लखनऊ गए, रो रही बैठ करके अकेले में वो, क्योंकि झगड़ा। हेलो हाँ देखिए कहा भैया भौजी में झगड़ा हुआ क्या कहा भैया भौजी में झगड़ा हुआ, नगलऊ क्यों गए बोलो क्या बात है। क्या बात है? हेलो बता रहा हूँ, ध्यान दें, आप हैं नीतेश डीजे साउंड सर्विस। बात है और के आज दिन भर भैया कि आज दिन भर तो घर में मैं था ही नहीं, और दिन का सूरज गया गई रात है दिन भर। भैया हाँ भैया ये प्यार में हो गई होगी तकरार भी, ये प्यार और ये मुकेश तिरुआ निवासी है, कहते भौजी होगी तकरार भी, बस हमारी समझ में यही बात है। हाँ और कि देर होती
देर होती होती और देर होती है भैया अब जाना मुझे और ट्रेन छूट जाएगी देर होती है भैया अब जाना मुझे। हेलो हाँ साहब, ये है बंद हो तो जर्दा खाना सीख लें और भीख अगर मांगनी हो तो बीड़ी पीना सीख लें। भैया भैया रानू, हाँ भैया मदन, आप जाने की बात तो कर रहे हो हाँ कि मैं हरदोई जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन वहाँ से वापस आने की बात नहीं बता रहे हो। बहुत जल्द आऊंगा। सुनो भैया, और कब तलक आओगे तुम और बताए नहीं, अभी बता दूंगा भैया। कब तलक आओगे तुम और बताए नहीं, भैया कब आएंगे वो तो मालूम है, भैया कब। और भैया रानू, भैया किस जगह है गए उनका क्या काम है, हाँ किस जगह है गए उनका क्या काम है, उनकी बातें सभी तुमको मालूम है, उनकी बातें। ये आ गए हमारे भाई साहब मुकेश तरुआ निवासी है। कहते हैं तुम कहूँ ना जाओ घर ही रहो। सही कह रहे हैं आप। पार्टी की ओर से धन्यवाद। भैया हाँ मदन, भैया, हाँ भैया, आप ये भली बात जानते हैं हाँ। कि बड़े भैया भानु का इलाज चल रहा है, तो दवा लेने निकलो गए। वो दवा लेने लखनऊ गए हैं हाँ। और मैं एक आवश्यक कार से अपने आवश्यक कार से हाँ। हरदोई जा रहा हूँ। ठीक है, जो ही मेरा कार हुआ नहीं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ठीक और है भैया। ध्यान दें, ये आ गए हमारे नितिन डीजे साउंड सर्विस। ठीक है भैया, लेकिन आप जाओ, लेकिन आप- भाभी की चिंता मत करना। हाँ वही मेरे कहने का मतलब कि घर की जिम्मेदारी आपकी है। जब तक आप और भानु भैया वापस नहीं आओगे, हाँ। तब तक भाभी की जिम्मेदारी मेरी है। बस भाभी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने कोई पाएगी, शिकवा शिकायत नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अब बनो का अब बनेगा। हेलो हेलो भाई छोटे लाल मिस्त्री, कुछ मतलब बड़े भैया तो चले गए लखनऊ। हाँ अब पता नहीं कुछ कुछ रानू भी कह रहा था। रानू भैया गए हरदोई। अरदाई हाँ बड़े भैया चले गए लखनऊ। लखनऊ। मौका पक्का मौका। क्या भाभी ने आपको तुरंत बुलाया है। भाभी ने बुलाया है? तो ठीक है, मैं अब भाभी के पास जा रहा हूँ। और ये समझ लो कि बड़े भैया गए लखनऊ, रानू भैया गए हरदोई, अब भाभी बची है अकेली। और मैं ये जानता हूँ कि भाभी प्यार की भूखी है। अगर भाभी मेरे कब्जे में आ जाएगी तो ये राज मैं बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। अगर प्यार के भूखी है तो मैं बेड़ बई दीन हूँ। क्या क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? देख सुन, तुम इसी जगह ठहरना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ भाभी के महलों और भाभी से बात करूँ, ठीक है? नमस्ते, बैठ। नमस्ते। अब यार यार राज में बहुत दिन हुई। अब एक हमारे सेठवा मलियापुर में ओके लगे जात हम सही वो व्यवस्था कई दे। अरे पिए पावा का खाए पिए के तो मैं होया जात हम सेठ के लगे। अगर व्यवस्था कई दे तो करी दे। और उस सेठ का नाम है संग्राम सेठ। चलो देखो। अरे मनुआ खेती
ये घर पैसा आधर रुपया है लाखर पैसा मनुआ कौड़ी लला के कदापी मनुआ कौड़ी लला के कदापी मनुआ कौड़ी लला के कदापी मनुआ खेती करबो हरि नाम हेलो, ये है हमारे भाई गुप्ता प्रसाद जी हथेरुआ। इनकी ओर से 150 रुपए का व्यवहार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते चुम्बलाल। ये शेठ जी, हाँ कहो। बहुत दिन में यार मिले हैं। हाँ मिले हैं बहुत दिन में। बहुत दिन में मिले हैं ना यार। कोई व्यवस्था है? चुम्बलाल कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अरे न हो तो यार एक आध क्वार्टर के हो। कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हारी व्यवस्था करूँ? कोई पैसा नहीं है मेरे पास। कालाजवान नहीं है, ना ना कुछ नहीं है चुम्बलाल, नाश्ता पानी नहीं है और कुछ नहीं। मैं बता दिया, मैं कंगाल हूँ, इतनी टाइम मेरे पास कोई पैसा नहीं। कंगाल है तुम्हारे शहर में बाजार लागत नींबू नहीं लगते होगा। अरे नहीं है, मैं जब कह दिया मेरे पैसा नहीं। चुम्बलाल गलत आ गए ओ चुम्बलाल सुनो, हमारे पास एक छोटी लड़की थी जो अनाथ खाने से लाए थे, मैं जानता था कानपुर से। तो वह बहुत सयानी हो चुकी है, शादी संबंध के काबिल हो चुकी है। तो एक खत आया है, कहाँ से? बलियापुर से आया है खत भानु का, कि दादाजी आपकी बेटी को हम देखने आ रहे हैं, तो जाओ चुम्बनलाल स्टेशन पर, एक खत आया है, इसको ले लो। और गाड़ी आने वाली होगी, उनको बाइज्जत सम्मान सहित के हमारे पास ले आइएगा। बड़ाया लफड़ा, ना पानी का पूछे ना पत्ता का पूछे। ऐसे साथी हुआ थे का? कहते ले खत ले और चले जाओ स्टेशन। और स्टेशन इनते कम से कम 4-5 किलोमीटर पर। चुम्बनलाल मगर का किंजा दोस्त था करे का परी अने हम बाहर न जाते। अरे पानी पत्ता का पूछ लिया ना हुआ तो नींबू निचोड़ के पिया दिया। लो ये खत लो, बहुत जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, मान लिया दोस्त है करे का परी। अरे ला पिला दे शाकिया, ला पिला दे, अरे ला पिला दे शाकिया। पैमाना पैमानी के बाद ला पिला दे शाकिया। चुप। ये है हमारे भाई ठेकेदार सोनेलाल जी, ठेकेदार और घोड़ी बाज। ये बहुत घोड़ी ला पिला दे शाकिया, पैमाना पैमानी की बात। ला पिला दे शाकिया, पैमाना पैमानी की बात। बाती लगी करूँगा, बाती लगी करूँगा, होश में और से
हाँ, यही खत तो मेरा ही है, मैंने ही भेजा था। संग्राम सिंह के यहाँ ये खत भेजा गया था। अरे वहीं से तो मैं आया हूँ। संग्राम सिंह के यहाँ से आए हैं? आपको लिवाने मलिहापुर से? हाँ 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 मलिहापुर से आए हो ना? हाँ, आपको लिवाने ला पंजाम काम ला। एक काम करो, ये बैग तुम ले लो अरे क्या करना पड़ी कर और चलो, क्योंकि मेरे छोटे भाई रानू का रिश्ता यही संग्राम सिंह के यहाँ पिताजी हमारे तय किया था और इसी रास्ते से गुजर रहा हूं घर के लिए। तो मेरा यही फर्ज बनता है कि अब घर से कौन आएंगे। कोर्स भी दवा का पूरा हो गया है। चलो मैं अपने छोटे भाई रानू के लिए लड़की भी देख लेता हूँ। चलो आप तो लिवाने आए। आप बैठे रुको, हम सेठ जी को बता दें। हाँ बता दो। और इसको सुरक्षित रखना। विश्वास हो तो अपन लाई ले। अरे हम कौन ईमानदार थोड़ो, हम कौन बेईमान थोड़ो, हम ईमानदार बहुत हरामी चीज। सेठ जी और चुम्मालाल आगे आ गए, बाहर खड़े कर। अरे राम राम, पता नहीं कौन में अरे यार राम, हो। चलो चलो चलो, आइए आइए आइए। अरे ओ आइए आइए। चुम्मालाल, अरे बैग रख दो भाई, इधर ला। बेटा भानु, हाँ आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। हमारा सुबह खत आया था मेरे पास कि हमारे भानु बेटा हमारी बेटी को देखने आ रहे हैं। तो मैंने चुम्मालाल को स्टेशन पे भेजा था कि जाइए, चुम्मालाल हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो उनको मालूम नहीं है, तो जा करके बाइज्जत सम्मान सहित लिवा लाइए। अच्छा, और आपने अपने दरवाजे पे हमारा बहुत ही सम्मान किया। अरे बेटा, और अभी नाश्ता पानी सब मंगवा रहे हैं, चाय आय बन रही है, तलगत बातचीत हो जाए हमारी। तो बताओ भाई, ये खत आप ही का है? ये खत हमारा ही है बेटा भानु। हाँ। और हाल चाल घर के ठीक है ना? अभी तो हम घर गए नहीं। अच्छा, अभी बाहर से लखनऊ से दवा करा के बहुत अच्छी बात। घर जा रहे थे। ये बताइए बेटा भानु, हाँ। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बताओ क्या और पूछना? बताओ भानु बेटा, और बताओ भानु बेटा, और पिताजी कब लंदन से आवेंगे? तो बताओ भानु बेटा, और पिताजी कब लंदन से आएंगे? और हमारी बेटी को, और हमारी बेटी को, और देखने किस रोज आवेंगे? हेलो हाँ साहब, ये है बेटा भानु, और जिसके पास सयानी बेटी होती है उसके माँ बाप से पूछे कैसा दिलो दिमाग रहता है। वो सोचता है कि कहीं अच्छा वर मिल जाए हमारी बेटी के लिए, तो अपनी बेटी के हाथ पीले कर ले। तो झुका रहता है हर बाप का सर बेटी के आगे है। बेटा, तो झुका रहता है हर बाप का, और सर बेटी के आगे है। और हमारे सर पर, और हमारे सर पे एक भारी बोझ रहता है।
आपका बिल्कुल कहना ठीक है। हाँ बेटा, जिस में बेटी सयानी हो जाती है, हाँ बेटा, शादीशुदा करने के योग्य हो जाती है, तो हर माता पिता का सर के बोझ बन के रहती है घर में। तो आप इससे घबरावे नहीं। आप जो पूछ रहे हैं उसके लिए आपको बता रहा हूं, सुनो। हाँ बेटा, और मुझको मालूम नहीं है कि कब पिताजी लंदन से आए। मुझको मालूम नहीं है अच्छा, पिताजी कब लंदन से आएंगे। उनकी औजी पे मैं, औजी में आप, हाँ, और पिताजी की औजी पर और ये भानु भैया आया और पिताजी तो नहीं आ पाए। हाँ हाँ, लेकिन पिताजी से बातचीत हुई थी पिताजी की छोटे औजी, भाई के लिए। पिताजी की औजी पे मैं आया हूँ। अच्छा भाई, और कहाँ है बेटी और हमें भी दिखा दो। अच्छा बेटा, कहाँ पर है तुम्हारी वो बेटी दिखाओ। और उसी को मतलब और देखन आए। दिखा दो हमें अपनी बेटी कहाँ पे। और हाँ हाँ, सुन रहे हैं। तुम्हारी जो बेटी है उसे हमें दिखाओ। और अगर हमारी समझ में आ गई तो समझो हमारे भैया रानू के समझ में आ गई। अगर हमें पसंद है तो सबके पसंद है। और दिखा दो हमें अपनी बेटी। बुलाओ अपनी बेटी को, अपनी बेटी को बुलाओ। और अगर अरे बेटा बैठ जाइए, बैठ। ए चुम्मालाल, जाओ हमारे कमरे चले जाइएगा। हमारी मौसमी बेटी से कह देना कि तुम्हें पिताजी बुलवाया है कमरे में। एक बात बताओ। हाँ बेटा, वो जो अनाथ आश्रम से लाए थे वो आया का मौसी? हाँ हाँ, वही बहुत सयानी हो गई है। इतनी सुंदर हमारी बेटी है कि हजारों में चांद ऐसी सूरत एक ही लड़की। पहले इतनी बड़ी रहा, हाँ हाँ, बहुत बड़ी हो गई है। मोते बड़ी हो गई। अरे और क्या, बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है कि यहाँ के जो रड़ुआ लोग हैं रास्ता ताका करते हैं। इसलिए मुझे संबंध करना जरूरी है। यार बड़ा अच्छी नरा बन रही है। अपन ही बेटी का रड़ुआ ताकत है। अरे बउआ का करो, इतनी सुंदर है कि मन देखा नहीं देख जाता कि ये सठवा तो बिटिया न हो तो हमारे हो जाए। तो भला यहाँ कहाँ कर। ए बेटा जाओ, हमारी बेटी को कह देना तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है और देखने वाले तुम्हारे जेठ जी आए हैं। उससे कह देना 2 गिलास ठंडा शरबत लेकर के और पान का बीरा लेकर के हमारे पास आ जाए। ठीक ठीक ठीक। और मौसम की तरह